करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो शुरुआत करते हैं। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्या सर फिर से क्या लेकर के आ गए आप। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस नियम के अनुप्रयोग का दूसरा अनुप्रयोग, यानी कि दूसरा एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। इसके पहले वाले एप्लीकेशन में हमने क्या किया था कि रेखीय आवेश के कारण, यानी कि एक रेखा था, उसके कारण जो उसमें आवेश आ रहे थे, उसके कारण जो आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही थी, उसके बारे में जाना। आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे एक चादर है, यानी कि एक सीट है। अब एक पहला था 1D, अब आगे 2D में। अब एक चादर है, जैसे कि हम कह सकते हैं सीट है, उसके कारण जो आसपास जो उसके अंदर आवेश होगा, तो उसके कारण आसपास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करेंगे आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कॉपी और पेन साथ ले लीजिए और थोड़ा हमारे साथ बना रहिए। तो चलिए, तो हमने क्या किया कि हमने एक ABCD एक चादर की कल्पना की। ABCD एक चादर की हमने क्या की? कल्पना की। जैसे कि मैं कहूँ ये मेरे पास क्या है? एक चादर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? चादर ABCD, ठीक है। ABCD, ठीक है। अब इस चादर में क्या थे कि सभी जगह प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू पूरे चादर में फैले हुए थे। आवेश प्लस क्यू क्या होते? फैले हुए थे। अब ये जो आवेश है ना, इनके लिए जो चादर की लंबाई है ये क्या है? अनंत है, क्योंकि आवेश बहुत ही छोटे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भी इनके लिए क्या होता है? बहुत ही ज्यादा दूरी होता है ना। क्योंकि खुद का उनका चार्ज बहुत छोटा होता है, तो बहुत ही छोटे छोटे होने के कारण उनके लिए छोटी दूरी भी अनंत के समान होती है। तो हमने एक चादर की कल्पना की। अब ये चादर तो सर हमारे लिए क्या है? 2D है, जबकि हमने पढ़ा है कि गॉस का जो प्रमेय है या गॉस का जो नियम है ये 3D सरफेस यानी कि बंद सरफेस पर ही लागू होती है। तो बंद सरफेस बनाने के लिए हमने क्या किया कि इस चादर के ऐसे, इस चादर को आप रख लीजिए ऐसे, ठीक है। अब इस चादर के हमने इधर r दूरी पर एक बिंदु P लिया, जहां पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जब इस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, तो पीछे वाले पृष्ठ के कारण भी क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही होगी। तो हम जब इसको ऐसे रखेंगे तो इधर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी इतनी दूरी पर, यानी कि r दूरी पर, और पीछे भी हमारे पास r दूरी पर एक बिंदु P मिलेगा, मतलब P' मिलेगा, जहां पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने दोनों बिंदुओं को क्या कर लिया? अक्ष मान लिया, यानी कि P' को हमको ऐसा लेना है कि ये इसके चादर को बेधते हुए जाए, ना कि क्या हो? समांतर जाए। ऐसे नहीं, इसको बेधते हुए निकले, ऐसे बेधते हुए निकले। हमको P' इस प्रकार से लेना है। इधर वाले को P ले लिया हमने, इधर वाले को P' ले लिया, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इस P' को ही हम क्या करेंगे? अक्ष मानेंगे, और एक क्या करेंगे? बंद पृष्ठ यानी कि एक बेलन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। हमने क्या किया? हमने इन्हीं को अक्ष माना और इनके लंबवत हमने क्या किया? एक बेलन का निर्माण किया, ठीक है। और ये बेलन कैसा है? बंद है, ठीक है। ये कैसा है? ये बंद पृष्ठ बन गया। अब इस बंद पृष्ठ में जो गॉसी पृष्ठ है, ये जो बंद पृष्ठ है, ये कैसा कार्य करने लगेगा? गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करने लग जाएगा। अब गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करने लगेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? गॉस का नियम लागू हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका एरिया A है, इसका भी एरिया क्या है? A है, ठीक है। अब प्लस क्यू के कारण जो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इस तरफ होगा, ठीक है। और इसके लिए किधर होगा? इस तरफ होगा। दूर जा रहे होंगे, एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। नहीं समझ आ रहा है ऐसा सब चीज, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है ये समझाया हुआ है। लेक्चर नंबर आप 07 देख सकते हैं, मेरा इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, साइंस एकेडमी पर, ठीक है। ये सब आपको दिख जाएंगे वहां पर, तभी आपको समझ आएगा। अब देखिए, मैंने आपको जब समझाया था कि ये हमारे पास एक वृत्ताकार पृष्ठ है, तो इसके लिए जो E का मान है जब इस तरफ जा रहा है तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा? इसी की ओर ही जाएगा, मतलब इसी डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके क्या होता है? लंबवत होता है। क्या होता है? इसके लंबवत होता है। इधर भी DA ही इधर ही जाएगा, इसके लंबवत, इसको चीरते हुए जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा पृष्ठ था, ये हमारा क्या था? पृष्ठ था। तो इसके लंबवत जाएगा ऐसे, इसको ऐसे चीरते हुए जाएगा, DAB और AB। तो दोनों के बीच में जो थीटा होगा ये क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इन दोनों का टोटल एरिया A होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपस में? अब देखिए, दोनों के तरफ से इधर भी EA होगा। देखिए φ1 इसके लिए भी कहोगे तो ये क्या होगा? E.A। φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E.A इस पृष्ठ के लिए, और इस पृष्ठ के लिए भी φ2 का जो मान होगा ये क्या होगा? E.A, है ना। दोनों का एरिया A है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। और इस चादर से तो जो निकलेगा इस वक्रीय पृष्ठ के लिए कैसा हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? समांतर, क्योंकि वक्रीय पृष्ठ कैसा है? ऐसा है, और गोलीय पृष्ठ कैसा है? ऐसा है।
तो ये इधर जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा या तो इधर जा रहा होगा, और एरिया पृष्ठ किधर जा रहा होगा, वेक्टर एरिया वेक्टर ऊपर की ओर जा रहा होगा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बन जाएगा। तो हम इसके लिए नहीं लेंगे, बेलन के लिए नहीं लेंगे। तो किन के लिए लेंगे, केवल इन दोनों वृत्ताकार या जो सरफेस है इनके ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो फाई कुल ये क्या होगा, φ1 प्लस φ2। अच्छा, इस पूरे चादर पर जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व है इसको हम सिग्मा नामते हैं, और सिग्मा बराबर क्या होगा, Q/A, यानी कि पूरे चादर में 1 सेंटीमीटर का हो 1 मीटर का हो, इसमें सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर क्या थे, आवेश भरे हुए थे। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आवेश क्या थे, भरे हुए थे। ठीक है, तो दोनों और वृत्ताकार पृष्ठों के लिए हमारे पास जो फाई का मान आएगा ये क्या होगा, φ = φ1 प्लस φ2। और φ1 का वैल्यू आपने कहा है क्या है, E.A। ठीक है, और इसके लिए भी क्या है, φ2 का मान E.A। अब यहाँ पर जोड़े क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब E.A और दोनों के बीच का जो एंगल है ये क्या है, 0, तो ये E.A क्या हो जाएगा, cos 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, E.A cos 0। ठीक है, और cos 0 का मान क्या होता है 1, तो EA, और इधर भी क्या हो जाएगा EA, और EA जोड़ करके क्या आ जाएगा 2EA, और ये किसका मान है, φE का मान है। ये कि इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो 1। परंतु हम तो गॉस नियम से ये भी जानते हैं कि सर एक बंद पृष्ठ है, अब कैसा भी बंद पृष्ठ हो, मैंने आपको गॉस नियम में समझाया था, ये लेक्चर नंबर हमारा 8 था, हाँ मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 8 था ये हमारा गॉस के नियम के ऊपर। तो हमने समझाया था कि आप ऐसा मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे, सीधा बताएंगे कि कोई भी बंद पृष्ठ है उसके अंदर यदि हमको कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने को कहा जाता था तो हम क्या कहते थे कि उसका जो मान होगा ये क्या होगा, Q/ε0 के बराबर होगा। कैसा भी पृष्ठ हो, चाहे वो गोला हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे कोन हो, चाहे स्फीयर हो, जैसा भी पृष्ठ हो, बस पृष्ठ को कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और चार्ज कहाँ होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। आउटसाइड होगा तो 0 माना जाएगा, आउटसाइड होगा तो फ्लक्स 0 माना जाएगा। सभी चीजें मैंने डेप्थ में समझाई है, गॉस का नियम आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, वो हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे आपको। तो हमने क्या कहा कि हमारा जो फाई का मान है गॉस प्रमेय से, परंतु गॉस प्रमेय से क्या होगा कि φE का जो मान है ये किसके इक्वल है, Q/ε0 के इक्वल है। हम सभी चीजों को वायु में कर रहे हैं, इस कारण से इस बार हम क्या कह रहे हैं कि किसके इक्वल होगा, Q/ε0 के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, Q/ε0 के इक्वल होगा। तो दोनों समीकरण को जब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो φE का जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, आपस में बराबर, तो 2EA। ठीक है, 2EA बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, Q/ε0, क्या निकल करके आ जाएगा, Q/ε0। ठीक है, अब हमको क्या निकल करके लाना है, हमको निकालना है E का वैल्यू, तो कहाँ भेजेंगे 2 और A को नीचे, तो ये क्या हो जाएगा Q/2ε0A। ठीक है, हम ε0 को थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं कि ऐसा लिख लेते हैं Q/2ε0 और A को ऐसा लिख लेते हैं ताकि समझ आए। ऐसा ना लिखोगे तो भी चलेगा, चलो छोड़ो इसको मत लिखो ऐसा। ठीक है, फालतू में कंफ्यूजन होगा, उससे अच्छा है कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो Q/ क्या निकल करके आया, 2ε0A। अब देखिए मैंने आपको Q/A बराबर कुछ बता रखा है, तो Q/A बराबर मैंने क्या बता रखा है, सिग्मा। तो E का जो मान आएगा ये क्या आएगा, σ/2ε0। क्या निकल करके आएगा, σ/2ε0, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, और इसका जो इकाई आएगा ये किसमें आएगा, न्यूटन पर कूलम, जिसमें आएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, नोट कर लीजिए इतनी बातों को, और ये जो लेक्चर है हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको जितना भी मैंने आज टॉपिक समझाया है ये समझ आया होगा। लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करना फ्री होता है आपके लिए, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।